So Infinix ने लॉन्च कर दिया अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Infinix Note 12। आफ्टर द सक्सेस ऑफ Infinix Note 10 एंड Note 11, Infinix की जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले Note 10 और 11 सीरीज काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, जो कि अपनी प्राइस रेंज के लिहाज से सबसे अच्छे स्पेक्स ऑफर करती रही है। तो अब फाइनली Infinix इज बैक विद Infinix Note 12 और Infinix Note 12 की जो टैग लाइन रखी गई है दैट इज़ लीड विद द स्पीड, यानी कि ये फ़ोन भी जैसे कि इससे पहले Infinix के फ़ोन कम प्राइस के अंदर अच्छे चिपसेट के थ्रू अच्छी गेमिंग ऑफर कर रहे थे, इस फ़ोन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और गेमिंग मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं आपको Infinix Note 12 की फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाऊंगा। Infinix Note 12 अभी रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट्स में लॉन्च हुए हैं। जो प्राइस टैग इसकी रखी गई है दैट इज़ वेरी रीजनेबल, यानी कि इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन, इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है दैट इज़ 8 GB ऑफ रैम विद 256 GB ऑफ मेमोरी। 8 GB मेमोरी भी इसके अंदर एक्सटेंडेबल मेमोरी, यानी कि वो रोम के साथ मेमोरी को शेयर करता है, जिसके थ्रू आपको अप टू 13 GB तक का रैम एक्सपीरियंस मिलता है। इस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 39,999 विच इज़ अ वेरी सूटेबल एंड अ वेरी डिसेंट अमाउंट, यानी कि 40,000 रुपये के अंदर आपको ये 8 GB की मेमोरी और 256 GB की रोम और उसके साथ एमोलेड डिस्प्ले और अल्ट्रा फास्ट चिपसेट G96 का, जिसके थ्रू आपको पता है कि बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। बाकी इसके अलावा 8 128 और 6 128 GB वाला वेरिएंट भी आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में मिल जाएगा। 8 128 वाले वेरिएंट की प्राइस है 34,999 यानी कि 35,000 रुपये के अंदर, और 6 और 128 GB वाला वेरिएंट आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में 29,999 में मिल जाएगा, यानी 30,000 रुपीज़ में। लेकिन उसके अंदर आपको चिपसेट G96 का नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको चिपसेट G88 का मिलेगा। इस फोन के अंदर भी की सेलिंग पॉइंट में सबसे बड़ा की सेलिंग पॉइंट इसका यही है कि आपको बहुत अच्छी प्राइस रेंज के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि अमूमन इतनी प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलता नहीं है। अगर मिल भी जाए तो उसके अंदर फिर चिपसेट इतना कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर आपको चिपसेट, डिस्प्ले और मेमोरी का ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए आपको मेमोरी भी बहुत बड़ी मेमोरी का ऑप्शन मिल रही है, रैम भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, यानी कि आप मल्टीटास्किंग भी बहुत इजीली कर सकेंगे। एंड फाइनली परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर चिपसेट आपको गेमिंग चिपसेट मिल रहा है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये फ़ोन टारगेट करता है उन लोगों को जो कि चाहते हैं कि बजट के अंदर आपको बहुत अच्छी मेमोरी मिले, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिले, और स्पेशली अगर आप लोग गेमिंग के शौकीन है तो इसके अंदर PUBG की परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग वीडियो है तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में परफॉर्मेंस और गेमिंग के सैंपल्स तो नहीं शेयर कर पाऊंगा। ये तमाम सैंपल्स आपको अगर मजीद कैमरा और गेमिंग के जानने हैं तो उसके लिए आपको हमारे रिव्यू वीडियो का वेट करना होगा, जो कि मैं इसके बाद अपलोड करूँगा इस फोन को यूज़ करने के बाद। सो अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँ कि अगर आप इस फोन को प्री ऑर्डर के थ्रू बुक करते हैं तो आपको इस फोन के साथ साथ ये एक एयरपॉड है, ये भी आपको फ्री गिव अवे के तौर पर मिलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली अनबॉक्स द फोन, और उसके बाद मैं आपको फोन का फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। सो गाइस, दिस इज द बॉक्स एंड लेट्स क्विकली डू दी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बॉक्स के ऊपर जो मेन कुछ डिटेल्स हैं उनके बारे में गाइड कर देता हूँ। इस फ़ोन के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। तो ये वाला वेरिएंट जो है वो 256 GB और 8 GB ऑफ रैम के साथ आपको मिलेगा, जिसकी प्राइस है मार्केट में 39,999 यानी कि 40,000 इसकी प्राइस है, यानी कि 40,000 रुपीज़ में आपको इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिलेगा। बाकी मेन पर इसके जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं उनमें जैसे कि आपको पता है इसके अंदर मेन इसका हाईलाइटिंग फीचर इसका प्रोसेसर है विच इज़ G96 का चिपसेट विच इज़ ऑफ कोर्स अ गेमिंग चिपसेट, वो इसके अंदर आपको मिल रहा है, जिसको यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया है। अदर देन दैट यहाँ पर बैक पर कुछ मेन स्पेक्स में मेमोरी वेरिएंट यहाँ पर मेंशन है, और एक और मज़े की बात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 8 GB को अप टू 13 GB लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर एक्सपेंडेबल मेमोरी की भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि जो इसकी मेमोरी है वो इसकी रोम के साथ शेयर भी हो जाती है, जिसके बाद आपको फ़ोन की मेमोरी 8 GB की बजाय 13 GB तक की परफॉर्मेंस भी आपको देगी। बाकी फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का, रियर कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा मेंशन नहीं है, उसके साथ एक QVGA सेंसर का कैमरा है यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का, मे बी या तो अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा या फिर डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा होगा। एंड फाइनली यहाँ पर बैटरी आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ मिल रही है, 5000 mAh की बैटरी। सो जैसे ही आप फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज़ द फ़ोन इटसेल्फ। फ़ोन के यहाँ पर मैं जल्दी से रैपर से बाहर निकाल लेता हूँ और फ़ोन को यहाँ पर डिज़ाइन की भी मैं आपको फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द फ़ोन Infinix Note 12, और यहाँ पर इसका कैमरा मॉड्यूल काफ़ी चौड़ा सा, काफ़ी डिफरेंट सा डिज़ाइन है। अदरवाइज़ कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी होगी डिटेल में तो ऑफ कोर्स आगे रिव्यू में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फ़ोन के ओवरऑल डिज़ाइन से एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये फ़ोन काफ़ी मज़े का होगा, क्योंकि इसके भी अगर आप एजेस को नोट करें तो आजकल जितने ज़्यादातर फ़ोन्स आ रहे हैं वो कर्व्ड एजेस के बजाय यहाँ पर फ्लैट एजेस के साथ आ रहे हैं, तो सिमिलरली इसके अंदर भी आपको वही डिज़ाइन मिल रहा है। एंड अनदर गुड थिंग अबाउट द डिज़ाइन इज़ कि यहाँ पर ऑल्दो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ बैक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर वो वाली ग्लॉसी मटेरियल यूज़ नहीं किया गया जिसके बाद आपको पता है कि फिंगरप्रिंट के निशान बार बार अगर आप
कवर के बगैर यूज़ करेंगे तो फिंगरप्रिंट्स के निशान काफ़ी यहाँ पर लगते हैं, जो कि आपको काफ़ी अनॉय करते हैं। ऊपर कैमरा मॉड्यूल में जो थोड़ा सा एरिया यहाँ पर प्रॉब्ली फिंगरप्रिंट्स के निशान थोड़े से डलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो बैक पर मटेरियल यूज़ किया गया है दैट इज़ ग्लॉसी, बट यहाँ पर वो वाला ग्लॉसी नहीं है जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट के निशान बार बार तंग करेंगे। कैमरा मॉड्यूल में यहाँ पर कैमरा की डिटेल्स में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पर मेंशन्ड है और 1.6 के अपर्चर के साथ आपको ये कैमरा मिल रहा है जो कि 27 mm तक वाइड है। 1.6 का अपर्चर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 1.6 के अपर्चर के थ्रू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लो लाइट परफॉर्मेंस कैमरे की यहाँ पर काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो द सेकंड थिंग इन द बॉक्स राइट बीनीथ द फोन इज दिस इन्फिनिक्स का कस्टमर सर्विस कार्ड, और उसके नीचे वाले सेक्शन के अंदर आपको एज यूजुअल इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर आपको बॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, जिसके अंदर यूज़र मैनुअल के साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सपार्ट की भी थोड़ी सी ब्रांडिंग मिलती है, जो कि इन्फिनिक्स का अपना प्ले स्टोर है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इन्फिनिक्स के स्टोर के लिए एक और उसके क्लब को ज्वाइन करने के लिए एक मेंबरशिप टाइप इन्होंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, जिसको अगर आप QR कोड के थ्रू स्कैन करेंगे तो आपको प्रॉब्ली कुछ एप्लीकेशंस वगैरह फ्री में डाउनलोड करने की ऑप्शन भी मिलेगी। अच्छा, उसके साथ ही नीचे वाले साइड पर आपको फ़ोन का सिलिकॉन बैक कवर भी मिलेगा, सिम इंजेक्टिंग टूल, डिवाइस की चार्जिंग केबल विच इज़ ऑफ Type-C, एंड फाइनली डिवाइस का चार्जिंग अडाप्टर विच इज़ ऑफ 33 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। सो गाइस, फोन फाइनली यहाँ पर सेटअप हो चुका है। ये है Note 12 के XOS 10.6 की फर्स्ट लुक, जो कि काफ़ी हद तक यहाँ पर मिलती जुलती है। मुझे याद पड़ता है जो इससे पहले इन्फिनिक्स Note 10 और 11 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, इसकी लुक भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। इन्फिनिक्स का OS कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर लगता है जो बाकी OS हैं उनसे, जो कि आपको लोकल ब्रांड्स के अंदर मिलते हैं, छोटे ब्रांड्स के अंदर, मिड रेंज या लोअर मिड रेंज फ़ोन्स के अंदर। सो यहाँ पर द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर फर्स्ट लुक देखते साथ ही द थिंग दैट आई नोटिस इज़ कि यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले आपको मिल रहा है, कलरफुल डिस्प्ले है, विविड कलर्स हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एमोलेड स्क्रीन। अदर देन दैट एक और चीज़, जब मैं फ़ोन को सेटअप कर रहा था तो मैंने साथ ही इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को भी सेट कर लिया था। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब विद इन मिली सेकेंड्स। ये जैसे ही मैं अपना थंब अपने फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर पर टच करता हूँ तो फ़ोन फ़ौरन से अनलॉक हो जाता है विदाउट अ सिंगल डिले। और जैसे कि आपको पता है कि एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिंगरप्रिंट सेंसर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके फ़ोन की, आपके हैंड की पोजीशनिंग थंब की इसी साइड पे होती है। तो आप जैसे ही पावर की को प्रेस करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट सेंसर को भी रीड कर लेगा और आपका फ़ोन फ़ौरन अनलॉक हो जाएगा। सो यहाँ पर जल्दी से डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक पर आपको टॉप पर 2 कैमराज मिल रहे हैं, जिनमें मेन कैमरा सेंसर यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है। बाकी बैक पर बॉटम में आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फ़ोन के ओवरऑल हैंडलिंग और वेट की अगर बात करूँ तो हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे फ़ोन परफेक्ट लग रहा है। वेट इसका अलबत्ता कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट सा वेट है। इजी टू कैरी होगा, इजी टू यूज़ होगा, वन हैंड यूज़ के लिए भी आई थिंक ये फ़ोन अच्छा रहेगा। बाकी राइट साइड पर आपको पावर की और वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं। पावर कीज़ की एज अ फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम करती है। फ़ोन के लेफ्ट साइड पर आपको सिम ट्रे मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड पर SD कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट अवेलेबल है और दूसरी साइड पर 2 नैनो सिम स्लॉट्स अवेलेबल है, यानी कि आप इसके अंदर ड्यूल सिम भी एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अपने फ़ोन की मेमोरी को भी SD कार्ड के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी बॉटम में आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक, फ़ोन के प्राइमरी माइक, Type-C की पोर्ट और डिवाइस के प्राइमरी स्पीकर्स मिलते हैं। तो दिस इज द फुल HD वीडियो। और यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी से तो अभी से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि डिस्प्ले की यहाँ पर शार्पनेस भी बिल्कुल ऑन पॉइंट है और कलर्स तो ऑफ कोर्स एमोलेड की वजह से काफ़ी कमाल के आ रहे हैं। अनदर गुड थिंग इज़ कि यहाँ पर आपको फ़ोन के बॉटम में तो प्राइमरी स्पीकर्स हैं ही, लेकिन यहाँ पर आपको टॉप पर भी एडिशनल स्पीकर मिल रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर आपको स्टीरियो साउंड वाला एक्सपीरियंस मिलेगा दोनों साइड से। स्पेशली वाइल गेमिंग और यूजिंग मल्टीमीडिया आपको काफ़ी ज़्यादा साउंड का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी अगर ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको डिवाइस का मिल रहा है 6.7 इंचेस का, जिसका यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एमोलेड पैनल है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्प्ले से काफ़ी बेहतर कलर्स मिलेंगे, जो कि कंपैरेटिवली आपको इतने बजट के अंदर दूसरे ब्रांड्स के अंदर आपको IPS पैनल ही मिलता है, यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल मिल रहा है। एंड सेकेंडली यहाँ पर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट आपको 60 हर्ट्ज का ही मिल रहा है, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि इतने बजट के अंदर आपको अमूमन 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलता है। अलबत्ता यहाँ पर टच सैम्पलिंग का रेट 180 हर्ट्ज तक है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपको टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और बाकी यहाँ पर आप लोग फ्रंट कैमरा के एतबार से भी एक चीज़ देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा के साथ ही आपको फ्रंट पर भी LED मिल रही है फ्लैश लाइट, विच मीन्स कि आपको रात को थोड़ी बहुत फिल करने के लिए सब्जेक्ट पर सेल्फी के लिए भी लाइट अवेलेबल है। सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द बैक कैमरा। यहाँ पर बैक कैमरा के थ्रू मैंने कुछ पिक्चर्स दी हैं, जो कि यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट इनडोर कंट्रोल लाइटिंग के साथ मुझे लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिटेल्स काफ़ी अच्छी आने वाली हैं इसकी, स्पेशली डे लाइट के अंदर। लेकिन लो लाइट में भी, क्योंकि इसका अपर्चर काफ़ी ज़्यादा कम आपको मिल रहा है बैक कैमरा का, तो लो लाइट में आई थिंक लो लाइट में भी परफॉर्मेंस इसके बैक कैमरा की काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन ऑफ कोर्स इस चीज़ को हम अपने रिव्यू वीडियो के अंदर ही टेस्ट आउट करेंगे, फिर मैं आपको सैंपल के साथ तमाम डिटेल्स कैमरा की शेयर करूंगा। वाइल इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा इज़ क्वाइट डिसेंट।
इनडोर कंट्रोल लाइटिंग में तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। बाकी ये कैमरा के सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेन कैमरा यहाँ पर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग करता है अप टू 2K तक की, यानी कि लो है 720p, 1080p और 2K, और इसी तरह फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर 720p, 1080p और 2K तक की रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इन्फिनिक्स नोट 12। आई होप आपको इसकी फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग से इसके इनिशियल स्पेक्स और परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया हो गया होगा। मजीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो मैं सारी डिटेल्स बैटरी के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, डिस्प्ले, कैमरा एंड गेमिंग सैंपल्स में आपको अपने रिव्यू वीडियो के अंदर इंक्लूड करके बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके फर्स्ट लुक स्पेक्स वगैरह को देख के इसकी फर्स्ट लुक से अपना फाइनल वर्डिक्ट यही दे सकता हूँ कि अगर इसकी प्राइस को देखा जाए विच इज़ 39,999 और इसकी अगर मेन स्पेक्स को देखा जाए जिसमें से इसका चिपसेट, इसका डिस्प्ले और इसकी मेमोरी वेरिएंट, तीनों का काफ़ी मजे का कॉम्बिनेशन है। एंड स्पेशली इफ यू आर अ गेमिंग लवर तो आई थिंक दिस फोन इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू इन दिस बजट, क्योंकि आपको रैम एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो डिस्प्ले अच्छा होने के साथ साथ, बड़ी मेमोरी होने के साथ साथ और गेमिंग चिपसेट होने के साथ साथ ये गेमिंग के लिए इट्स अ परफेक्ट फ़ोन। सो फिलहाल तक मैं फ़ोन के बारे में यही कह सकता हूँ कि 40,000 रुपये की लिहाज से इसके स्पेक्स तो बिल्कुल ऑन पॉइंट है। अब डिटेल में इसको यूज़ करके पता लगेगा इसकी परफॉर्मेंस क्या वाकई अप टू द मार्क है या नहीं, लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाज़त। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।